देखो भाई, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा तो कुछ की जगह क्या बोलेगा। बढ़िया डायलॉग था पेरेरा पेरी का। एक हेरा फेरी और हो रही है अरुणाचल प्रदेश में, अपर सुबनसिरी। वहाँ पे बताया जा रहा है कि चाइना ने एनरोचमेंट किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, लोगों का ये कहना है। बात करें अगर हम बांग्लादेश की, तो अभी आप मान के चलिए कि भारत को नाको चने चबवा रहा है बांग्लादेश। और भारत क्या कर रहा है, बांग्लादेश को लग रहा है कि अब ये काम करके बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश बर्बादी की ओर जा रहा है। वैसे ही बर्बाद अब और बर्बाद हो जाएगा। भारत बहुत कोशिश कर रहा है बांग्लादेश को रोकने की, उसने पाकिस्तान को भी रोकने की कोशिश की, बट अब जिस तरीके से पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, अल्टीमेटली ये सब भारत के पास ही आएंगे। आप देख लीजिएगा, आज नहीं तो कल ये रियलिटी बनेगी। लेकिन बांग्लादेश में जो तारिक रहमान है, शेख हसीना का उसी समय इंटरव्यू आता है, शायद भारत कुछ प्लान कर रहा हो। शेख हसीना भारत में है, भारत को बिल्कुल शरण दी। इसमें मैं कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि भैया नहीं देनी चाहिए थी। क्यों नहीं देनी चाहिए थी यार, बिल्कुल देनी चाहिए थी। तो भारत ने शेख हसीना को शरण दी। अब हो सकता है कि भारत शेख हसीना को वापस भेजे प्रॉपर प्लान के साथ। और शेख हसीना ने एक इंटरव्यू में बोला है कि मैं मरने से नहीं डरती, मैं जाऊंगी वहां पे, भले ही आप आवामी लीग पर बैन लगा दें। और जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि चाइना ने अब मोंगला पोर्ट ले लिया बांग्लादेश से, खत्म कर दिया है बांग्लादेश को। तारिक रहमान ने शी जिनपिंग उनकी डेलीगेशन के साथ मीटिंग की है, और उसके बाद तारिक रहमान भूल जाइए, भारत तो आए नहीं वो। यहां मोंगला पोर्ट इस समय, ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये है चाइना के पास। भारत ने एक्ट ईस्ट इंडिया पॉलिसी पर बहुत बढ़िया काम कर रहा था भारत। कितने सारे प्रोजेक्ट्स भारत ने बनाए थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भारत ने बनाए थे, लेकिन अब वो सब कहां हैं। हम बात करेंगे एक चीज की। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 30 डे 30 के बाद आखिरी दिन है, फाइनली हम बैच बंद कर देंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है। ओके, ये है मोंगला पोर्ट। भारत ने कहा था एक काम करते हैं, मतलब बांग्लादेश, एक काम करते हैं, बांग्लादेश को हम कलकत्ता से कनेक्ट करते हैं। ये मोंगला पोर्ट है, रेलवे लाइन चलाते हैं, अगरतला से अखौरा तक चलेगी, मस्त रेलवे लाइन है। फिर सितवे प्रोजेक्ट, कलादान प्रोजेक्ट, सितवे रिवर म्यांमार में बहती है, तो उसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। फिर एक नेशनल हाईवे बनाते हैं, जिसमें म्यांमार से थाईलैंड तक हम जाएंगे, और इंडिया से ही आएगा, बांग्लादेश में बाईपास करेगा, जाहिर सी बात है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट भारत ने बांग्लादेश म्यांमार को लेकर प्लान किए थे, जापान को लेकर प्लान किए थे, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत। हाईवे वाला तो 1300 किलोमीटर का था, अगरतला अखौरा लाइन, मोंगला पोर्ट भी इसमें शामिल था। बांग्लादेश को कितनी आसानी, सोचिए, सीधा माल यहां पे उतरता। चिटगांव के बाद मोंगला पोर्ट दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है। लाल मोनिनहार्थ भी इनका, ये भी एयरबेस गया, वो अमेरिका आइलैंड, आप समझिए, सेंट मार्टिन आइलैंड वैसे ही अमेरिका कह रहा है कि हमको दे दो। बांग्लादेश बिकने को तैयार है यार। तो ये मोंगला पोर्ट जो है, यहां पे सामान उतरता, रेलवे लाइन से सीधा जाता, और इंडिया को जरूरत पड़ती है इंडिया की ट्रांजिट के लिए, और उसके बाद आप भेजिए जहां पे भेज रहे हो। पर आज बांग्लादेश मुंह फुला के बैठा हुआ है, फूफा की तरह। भाई, इस मोंगला पोर्ट को, इसका पूरा कार्यभार भारत को दिया गया था, इंडिया को दिया गया था कि इंडिया इसको पूरा करेगा। अब इंडिया को दिया गया, इंडिया से छीन के ये चाइना को दे दिया गया। अब हम सबको पता है कि जब चाइना मोंगला पोर्ट में आएगा तो वो क्या करेगा। वो सबसे पहले तो डेवलप करने की बजाय यहाँ पे मिलिट्री को डायरेक्ट नहीं लेके आएगा, सिविलियन ड्रेस पहना के लेके आएगा। ये तो हमारे वर्कर्स हैं, यहाँ के लोगों को काम नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे ये सर्विलांस बैठा लेंगे। इंडियन ओशन, ऑलरेडी मोहम्मद यूनुस ने बोला था कि आप तो गार्जियन हैं, आप आइए यहाँ पे कब्जा करिए। नॉट, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है आपका। अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर ये मात्र 17 से 22 किलोमीटर चौड़ा है, 60 किलोमीटर तक इसका स्ट्रेच है, ठीक है। ये एक नेपाल चौक पॉइंट है, एक भूटान चौक पॉइंट, और एक बांग्लादेश चौक पॉइंट है। ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट। अब आप देख सकते हैं कि किसकी कितनी डिस्टेंस है। कलकत्ता 250 किलोमीटर पे है, चट्टग्राम जो इनका सबसे बड़ा पोर्ट है वो 400 किलोमीटर के, सिलीगुड़ी कॉरिडोर मोंगला पोर्ट से 450 किलोमीटर के है, इंडिया म्यांमार बॉर्डर 700 किलोमीटर पे है। और ये सारी स्टेट्स जो है वो नज़र बना के बैठी हुई हैं। अरुणाचल प्रदेश में ऑलरेडी प्रॉब्लम कर रहा है। लद्दाख के पास चाइना ने कुछ ऐसी गांव बनाए हैं, शायद मिसाइल सिटीज़। एक तरफ तो चाइना भारत, भाई अच्छा ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है चाइना का खतरनाक प्लान है, क्वाड को चाइना खत्म कर रहा है धीमे धीमे, ठीक है। उसको पता है कि अल्टीमेट उसका ऑब्जेक्टिव ताइवान है, लेकिन हम भारत को चुप रखेंगे, क्योंकि भारत बोल सकता है। तो बोलने का नहीं, बोलने लगी
नहीं करने का। तो ये जो पूरा का पूरा बांग्लादेश है, अब ये मोंगला पोर्ट में भाई ये आएंगे, यहाँ पे सर्वेलेंस करेंगे मैरीटाइम सिक्योरिटी के नाम पे, ये यहाँ इंडियन ओशन के रिसोर्सेज को लेंगे, इसकी पूरी की पूरी स्क्रूटनी करेंगे, ये जासूसी करेंगे यहाँ पे जितने भी आइलैंड्स बैठे हुए हैं, यही सब करना है चाइना को, कुछ डेवलपमेंट नहीं होगा। आप मान के चलिए भारत का ओरिजिनल प्लान यही था एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत कि म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया को कनेक्ट करते हैं, सबको फायदा हो, ट्रेड को एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाते हैं। लेकिन अब सब बदल गया है। अब चाइना की पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। देखिए चाइना का जो सीपैक था वो तो बर्बाद हो चुका है, और ये बर्बाद हो नहीं था, भारत ने ज्वाइन नहीं किया, खत्म हो चुका है। चाइना के $65 बिलियन गए थे लंडी में, कुछ नहीं मिलने वाला। अब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भाई, इधर मोंगला पोर्ट है, चिट्टग्राम पोर्ट है, नीचे श्रीलंका का हम्बनतोता पोर्ट है, बीच में कुछ आइलैंड्स पकड़ लो, उधर पाकिस्तान का जो है वो ग्वादर पोर्ट है। बट बात ये है कि चाइना इसमें फेल होता जा रहा है, लेकिन चाइना अपना आखिरी दांव खेल रहा है। चाइना भारत को पूरी तरीके से घेरता जा रहा है, और इंडिया इज वरीड। भाई जाहिर सी बात है, भारत को चिंता करनी चाहिए, और भारत स्टेप्स ले रहा होगा। सर्वेलेंस कंसर्न्स है ना, सबसे बड़ी बात तो ये है। देखिए भारत को तीस्ता मामले में, गंगा वाटर ट्रीटी के मामले में अब बांग्लादेश से बात करनी पड़ेगी। भारत को भी अब थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। तीस्ता, देखिए अभी अप्रैल में अजीत डोभाल ने बांग्लादेश को एक चिट्ठा पकड़ाया था, बोला कि तुम्हारी मिलिट्री में डीप स्टेट घुस गया है, सर्विलेंस चाहिए नॉर्थ ईस्ट। यानी कि देखिए नॉर्थ ईस्ट में खाली चाइना की नज़र नहीं है, पाकिस्तान की भी नज़र है। और आने वाले समय में देखिए इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड है, हालात बद से बदतर हैं पाकिस्तान के, वाटर क्राइसिस ऑलरेडी अल नीनो आ चुका है, यूरोप जल रहा है, उसकी हम अलग लेक्चर में बात करेंगे। तो भारत के ऊपर नज़र है इन पाकिस्तानियों की। अब वो बांग्लादेश को यूज़ कर रहे हैं, इससे बढ़िया मौका फिर कहाँ मिलेगा। बांग्लादेश यूज़ हो रहे हैं, उनको मज़ा आ रही है। भारत अपना सबसे बेस्ट कार्ड शेख हसीना को खेल रहा है। शेख हसीना को सही वक्त पे सही जगह पहुंचाने की जिम्मेदारी भारत ने ली है, और यही होने वाला है। लेट ईयर में भारत बांग्लादेश शेख हसीना में जाएंगे। अब ऐसा भी बोला जा रहा है दोस्तों, मैं खबर की पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो दीपू दास को जिसने लिंच किया था उसको अननोन गनमैन ने मार दिया। मुझे नहीं पता, ऐसा मैंने कुछ जगह पे देखा था, हो सकता है गलत खबर भी हो, बट ना तो कारवां की तलाश है न तो ये चीज़ है। तो अभी भारत भी कोशिश कर रहा है कि सत्ता परिवर्तन हो। एक ही तरीका है, तारिक रहमान इज क्वाइट अवेयर ऑफ द सिचुएशन। तारिक रहमान ने भारत के लिए कुछ कदम बढ़ाए हैं, लेकिन ज़्यादा कदम पीछे लिए हैं। सेम विद नेपाल ऑल्सो, है ना। लेकिन भारत बैकडोर डिप्लोमेसी, अब देखिए शायद पाकिस्तान से भी ट्रैक 2 डायलॉग हुआ। भारत तो सबसे बातचीत करने को तैयार है ही है, लेकिन ये खबर दोस्तों सही नहीं है। ईस्टर्न फ्रंट प्रेशर है। अब भारत को भी पता है कि हम अमेरिका के करीब इस समय डोनाल्ड ट्रंप की वजह से बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते। चाइना इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। चाइना का वेस्टर्न फ्रंट ओपन है, अगर ईस्टर्न फ्रंट भी खुल गया तो चाइना की बैंड बच जाएगी। चाइना को भी डर लगता है, मतलब वेस्टर्न फ्रंट खुल गया, चाइना को भी डर लगता है, समझ रहे हो। कनेक्टिविटी एडवांटेज बिल्कुल, साउथ ईस्ट एशिया का कनेक्टिविटी, क्योंकि देखिए चाइना अपनी मिलिट्री यहाँ पे बैठाएगा ही बैठाएगा, और यहाँ पे भी प्रोटेस्ट होंगे, आप ये मान के चलिए। इनके रिसोर्सेज को चाइना यूज़ करेगा। मोंगला पोर्ट अब गए, जो यहाँ पे अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का ठेका अब बांग्लादेश को मिलेगा। तो देखिए पता नहीं बांग्लादेश को ये लग रहा है कि हमको चाइना से पैसे लेने चाहिए। पहले तो भारत को प्रेशर में लाने के लिए बांग्लादेश में कदम लिए थे, शेख हसीना गई थी शी जिनपिंग से मिलने। अब पैसे है नहीं बांग्लादेश के पास, तो इकोनॉमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है। कितना लोन लिया है वी डोंट नो। हो सकता है कि ये मोंगला पोर्ट बांग्लादेश ने जैसे ग्वादर के साथ क्या किया, या बाकी अगर देशों को देखो तो चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी रही है। चाइना खूब पैसे देता है, लोन्स भर भर के देता है, और बोलता है कि तुम अपना एरिया दे। तो हो सकता है बांग्लादेश को सीक्रेट लोन्स दिए हों। इन लोन्स में क्या होता है ये आज तक कभी पब्लिक नहीं होता, क्योंकि फिर पब्लिक जो है ना 100 ग्राम बांट के इन सबका खा जाएगी। तो चाइना ने लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ऑफर किया, बदले में बांग्लादेश को पैसे दिए होंगे। ये तो खाली नाम का है ना कि इन्वेस्टमेंट होगा या कैपेसिटी फाइनेंसिंग, ये सारी चीज़ें होगी, बट यू नो कुछ भारत के नेचुरल पार्टनर्स है वो भारत से दूर नहीं ले सकते, उसमें बांग्लादेश एक है। एक देश को बांट के काट के ये देश बना है, आप समझ रहे हो। तो आपको क्या लगता है ये अलग रह लेंगे? नहीं रहेंगे। इनको भारत की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान भारत से दूर गया, बिल्कुल बातचीत बंद है, ख़त्म हो चुकी है। अब आज आप हालत देखिए पाकिस्तान की क्या हो गई है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। बाकी अगर कोई और अपडेट होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आपको क्या लगता है आप मुझे ज़रूर बताएं। कुछ रही पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।